मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जनहितैषी सोच को उन्हीं की सरकार के अफसर लागू करने में नाकारा साबित हो रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लंपी स्किन डिसीज में मृत दुधारू गायों के पशुपालकों को 40,000 रुपए आर्थिक मदद देने की घोषणा की। लेकिन बड़ी बात यह है कि पशुपालन विभाग के पास ये रिकॉर्ड ही नहीं कि किन पशुपालकों की दुधारू गायों की मौत हुई। ऐसे में जिन पशुपालकों की दुधारू गायों की मौत हुई, वास्तव में उन सभी पशुपालकों तक मुआवजा मिलना मुश्किल नजर आ रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। जून से सितंबर तक जब प्रदेश में गोवंश में लंपी स्किन महामारी ने कोहराम मचाया हुआ था, तब पशुपालन विभाग के पास न तो पर्याप्त संसाधन थे और न ही पर्याप्त स्टाफ, लिहाजा लाखों की संख्या में गोवंश की मौतें हुई। सबसे ज्यादा नुकसान पश्चिमी राजस्थान के जिलों में देखा गया। यहाँ गौशालाएं ही नहीं बल्कि पशुपालकों की गायों और उनके बछड़े बछड़ियों की बड़ी संख्या में मौतें हुई। इस बीमारी के दौरान हालात इतने कठिन थे कि प्रत्येक पशुपालक विभाग को गायों की बीमारी और मृत्यु की सूचना नहीं दे सका। ज्यादातर पशुपालकों ने आयुर्वेद उपचार के सहारे ही गायों को बचाने के प्रयास किए, लेकिन सीएम गहलोत की बजट घोषणा के बाद अब पशुपालकों के लिए परेशानी बढ़ गई है। विभाग के आंकड़ों में करीब 76,000 गायों की मौत हुई है, जबकि विशेषज्ञों की माने तो यह आंकड़ा करीब 5 गुना अधिक रहा है। नागौर, बाड़मेर, हनुमानगढ़, सिरोही, जालौर, बीकानेर, गंगानगर, पाली आदि जिलों में सबसे अधिक गायों की मौत हुई। इसके अलावा चूरू, अजमेर, सीकर, जयपुर आदि जिलों में भी बड़ी संख्या में गायों की मौत हुई। क्या है पशुपालन विभाग के आंकड़े? 15,67,217 गाय लंपी महामारी से बीमार हुई। इनमें से 14,91,187 गायों को ठीक किया गया। प्रदेश में 76,030 गायों की लंपी के चलते मौत हुई। विभाग के उच्च अधिकारी ज्यादा आंकड़े आने पर टोकते थे, इसलिए बेहतर रिकॉर्ड के लिए कम दर्शाई गई मौतें। जिन पशुपालकों के पशुओं की बीमारी से वास्तव में मौतें हुई, ऐसे बहुत से पशुपालकों का नाम पता विभाग के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं। पशु चिकित्सा केंद्रों पर केवल मृत पशुओं के आंकड़े, पशुपालकों का कोई रिकॉर्ड नहीं। जो सरकार ने लंपी के में गायें मर गई, उनकी जो बजट में घोषणा की गई है वो बहुत सराहनीय कार्य किया है। और अब मैं ये सोचता हूँ कि जो वंचित रह गए लोग, जिनको सूचना नहीं दे पाए, जिनकी गाय लंपी के कारण मर गई, उनका दोबारा से सर्वे करवा करके, जांच करवा करके उनको मुआवजा दिया जाए। अब खबर में आपको ये बताते हैं कि पशुपालन विभाग के अफसर कितनी गफलत में हैं। पशुपालन विभाग ने दुधारू गायों की मौत के बाद पशुपालकों को आर्थिक मदद देने के लिए प्रक्रिया शुरू की है। सीएम गहलोत की बजट घोषणा के बाद पशुपालन विभाग के निदेशक डॉक्टर भवानी सिंह राठौड़ ने 24 फरवरी को एक आदेश निकाला। बड़ी बात यह है कि इसमें सभी जिलों के संयुक्त निदेशकों से दुधारू गायों की मौत के आंकड़े तो मांगे गए, लेकिन प्रभावित पशुपालकों की सूचना मांगना भूल गए। इसके बाद 28 फरवरी को आनन फानन में फिर से नया आदेश निकाला गया। इसमें पशुपालकों की सूचना मांगी गई। विभाग के अफसरों की गफलत का नमूना। 24 फरवरी को पशुपालन निदेशक ने निकाला आदेश, लिखा 3 मार्च तक मृत पशुओं का डेटा मुख्यालय भिजवाया जाए, जिससे लंपी से दुधारू गायों की मौत वाले पशुपालकों आर्थिक मदद की जा सके। लेकिन इसमें पशुपालकों के नाम, पते, बैंक की सूचना मांगना भूला विभाग। केवल मृत पशुओं की संख्या और कुल पशुपालकों की संख्या मांगी गई। गलती सुधारने के लिए 28 फरवरी को फिर निदेशक ने पत्र लिखा। इस बार पशुपालक का नाम, राजस्व ग्राम, पता, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड की सूचना मांगी। इसके साथ ही जन आधार कार्ड से जुड़े बैंक खाते की सूचना भी मांगी गई। सूचना 10 मार्च तक पशुपालन निदेशालय भिजवाने के लिए कहा गया। पशुपालन विभाग का 2 बार जिलों के अफसरों से रिकॉर्ड मांगना ही यह दर्शाने के लिए पर्याप्त है कि विभाग के अफसरों के पास रिकॉर्ड नहीं है, न तो प्रभावित पशुपालकों का और न ही ऐसे पशुपालक जिनकी दुधारू गायों की मौत हुई है। कुल मिलाकर देखना होगा कि आगामी दिनों में वास्तव में कौन से पशुपालक इस बात का फायदा उठाने में सफल होंगे जिनकी की वास्तव में गायों की मौत हुई, या फिर दूसरे ही पशुपालक इस योजना के तहत लाभ लेने में सफल होंगे। कैमरा पर्सन इकबाल अली के साथ मैं काशीराम चौधरी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।